जय गुरुजी संगत जी। डिवाइन लव फॉर गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट सत्संग की वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल सके। एंड प्लीज वीडियोस को भी लाइक कीजिए। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का और सारी संगत का। गुरुजी की कृपा, उनकी रहमत सब पर बरसती रहे, ऐसा अरदास करते हुए मैं सत्संग आरंभ करती हूँ। सबसे पहले मैं शेयर करूंगी कि मैं गुरुजी से कैसे मिली, क्योंकि वो जो पहला पल होता है जिसमें हम गुरुजी से मिलते हैं वो कभी भी नहीं भूल सकते हम। मैं गुड़गांव शिफ्ट हुई थी 2003 में, और मेरी फ्रेंड बनी नूतन आंटी, उनका पार्लर है और उसमें मैं जाया करती थी। नूतन आंटी अब हमारे बीच में नहीं रहे। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि उनको बहुत बहुत उनकी आत्मा को ब्लेस करें, अपने चरण कमलों में लें। और जब तक मैं सत्संग करूंगी नूतन आंटी मेरे सत्संग में विद्यमान रहेंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे गुरुजी से मिलाया, जुड़ाया। वो ब्लेस सोल थी और बहुत बहुत उन्होंने गुरुजी के मेरे को सत्संग सुनाए और मेरा कल्याण किया। और वो मुझे सत्संग सुनाती रही, 3 साल तक गुरुजी के सत्संग करती रही। और हम एक वट में पड़े रहे कि भी हम किसी और गुरु को मानते हैं। और हम साईं मंदिर जाते थे। उन दिनों साईं बाबा के भजन गाती थी मैं थर्सडे के थर्सडे। यहाँ गुड़गांव में एक मंदिर था जो हमें मिला था और हम वहाँ जाया करते थे। तो मुझे जो बैक स्टोरी ये थी कि हर पंडित ने, हर बाबा ने हमें इतना लूटा था कि मैंने अपने अंकल को ये प्रॉमिस किया था कि आज के बाद हम किसी भी बाबा या किसी भी पंडित के पास नहीं जाएंगे। तो इन्होंने बोला था ठीक है, जब तू नहीं जाएगी तो हम भी नहीं जाएंगे। दिन खराब चल रहे थे और समय बहुत ही ज्यादा वर्ष चल रहा था। उन दिनों डीजे नया नया आया था मार्केट में और उसकी वजह से सारे आर्टिस्ट जो थे वो खाली बैठते थे। और दूसरा ये था कि मेरे अंकल बॉम्बे गए थे और मेरा छोटा बेटा हुआ था। तो उस पीरियड के दौरान बॉम्बे में अंकल को किसी ने फ्रॉड किया और बहुत सारा हमारा नुकसान हुआ। गुड़गांव में हमारे 3 फ्लैट थे, वो हमें बेचने पड़े और हम एक छोटे से किराए के मकान में आ गए थे और सिर्फ 100 गज का प्लॉट हमारे पास पड़ा था। तो एकदम से हम हाई प्रोफाइल जिंदगी जीते रहते नीचे आ चुके थे। हमने नूतन को कभी भी शेयर नहीं किया था कि हमारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन वो अपने गुरुजी के सत्संग हमें शेयर करती थी और हम उसको टाल देते थे कि हम नहीं जा सकते, ये है वो है। इस तरीके से 3 साल हमने वेस्ट कर दिए। एक दिन गुरुजी की कृपा हुई, मेरे मन में प्रेरणा जागी कि वो आंटी इतने अपने गुरुजी के सत्संग करती हैं तो क्यों ना उन महापुरुष को एक बार दिखाते हैं, मिलाते हैं, आंटी भी खुश हो जाएंगे। लेकिन मैं अपने अंकल को कैसे मनाती? तो मैंने अंकल को बोला कि आज मेरा बर्थडे है, मैं जैसे मनाना चाहूँ मुझे मनाने दोगे? कहते हाँ। तो मैं खुश हो गई कि चलो इन्होंने कह तो दिया हाँ। थोड़ी देर बाद मैंने इनको बोला कि हम ना शाम को नूतन के गुरुजी के यहाँ चलेंगे और वहीं लंगर करेंगे। तो कहने लगे कि तू अपना प्रॉमिस तोड़ रही है जो तूने मेरे से किया हुआ था। तो मैं चुप की, क्या बोलूं। फिर कहने लगे अच्छा आज चलूंगा, आज के बाद फिर कभी मत बोलना मुझे चलने के लिए। मैंने भी मन में सोचा कि मैं नूतन आंटी को खुश करने के लिए जा रही हूँ कि वो खुश हो जाएंगी और हम भी दर्शन कराएंगे, उसके बाद मैं भी नहीं कभी जाऊंगी। मन में मैंने ऐसा सोचा। आंटी को फोन किया कि भी मेरे अंकल मान गए तो हम चलेंगे आज। उन्होंने मेरे को समझाया कि गुरुजी के गद्दी पे बैठने से पहले हमें वहां पहुंचना है और मेरे पास कार नहीं है आज, तुम ऐसा करना मेरे घर के बाहर इतने बजे आ जाना, मैं तुम्हारी कार में बैठ के चलूंगी। मैंने कहा ठीक है। मैं कभी भी दिन में नहीं सोती हूँ, आज भी नहीं सोती हूँ, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या गुरुजी की लीला हुई कि मैं दिन में लेटी और मुझे नींद आ गई और नींद में मैं छोटे मंदिर एम्पायर स्टेट पहुंच गई। और वहां पर गुरुजी एक बहुत सुंदर चोले में गोल्डन सिंहासन पे बैठे हुए हैं, ओम और एक ओमकार लाइट में ब्लिंक कर रही है, ऊपर एक गोल्डन ईगल उड़ रहा है आसमान में। ये मुझे ड्रीम में दिखता है। तो मैं एकदम से उठती हूँ, मेरे को लगता है कि जहां मैं जा रही हूँ वहां ये सब है। तो जब आंटी मेरी कार में बैठती है मैं उनसे पूछती हूँ कि नूतन जहां हम जा रहे हैं वहां पर ये सब है? तो कहने लगी तुझे कैसे दिखा, ये तुझे कैसे पता चला? मैंने तो तेरे को सिर्फ गुरुजी के
बारे में बताया, सत्संग बताया, मंदिर के बारे में तो कुछ नहीं बताया, तो कैसे तेरे को ये मालूम चला? तो मैंने उनको बोला कि पता नहीं, मैं काफी दिन में सोती रही हूँ, आज पता नहीं क्या हुआ कि मुझे नींद आ गई है और मैंने सपने में ये सब देखा। तो उसने बोला कि तेरे को दर्शन हो गए, गुरुजी ने तेरे को ब्लेस कर दिया। और उस समय हमें समझ नहीं थी, तो उसको हमने कोइंसिडेंस के रूप में लिया और आंटी सत्संग करती हुई हमें गुरुजी के मंदिर ले गई। वहां पहुंचे तो गुरुजी एक सेटी पे बैठे थे, किचन के बाहर आलती पालती मार के, कैजुअल वियर्स पहन के, जॉगिंग शूज पहन के और पैर ऊपर कर रखे थे। तो जैसे ही हम एंटर किए तो गुरुजी कहने लगे कौन है? तो मुझसे आंटी बोली मेरी फ्रेंड है, कच्ची पक्की। तो उसने बोला पक्की। तो गुरुजी हंसे, फिर कहने लगे की कर दे रहे? तो हमने कहा गुरुजी हम गाना गाते हैं। किहो जा गाते हो? तो मैंने कहा गुरुजी आप सुनोगे तो पता चलेगा, हम कैसे बताएं कि हम कैसा गाते हैं। चंगा बैजा कितना का रहने वाला है? इन्होंने बोला गुरुजी मैं जम्मू का। तो मुझे कहने लगे गुरुजी तू तो अंबाले चंडीगढ़ दे कोल दी सरदारनी हैगी। मेरा ध्यान आधा इस तरफ था कि भी सेवादार मुझे इशारा कर रहे थे कि इधर बैठो, और गुरुजी पीछे से ऐसे बोले। तो मैं एकदम से चौंक के मैंने गुरुजी की तरफ देखा कि गुरुजी मुझे ही बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं? तो देखा गुरुजी मुझे ही बोल रहे थे। तो मेरे एकदम से रोंगटे खड़े हो गए कि गुरुजी को कैसे मालूम चल गया कि मैं एक सिख बॉर्न बेबी हूँ। मैं अडॉप्टेड थी हिंदू फैमिली में और मेरे पेरेंट्स सिख थे। इसके बारे में मैंने अपने इन-लॉज तक को नहीं बताया था। मेरी बचपन की फ्रेंड्स सब मुझसे बिछड़ चुकी थी। कॉलेज की फ्रेंड्स को किसी को मैंने कुछ नहीं बताया था, किसी से अपनी पर्सनल लाइफ शेयर नहीं करी थी। तो जब गुरुजी ने ऐसा बोला तो मैं एकदम से चौंक गई और मेरे एकदम रोंगटे खड़े हो गए। मेरे को लगा कि मैंने नूतन से अपनी कोई पर्सनल बात शेयर कर दी तो उसने गुरुजी को बता दी। मुझे ये नहीं पता था कि मैं जहाँ आई हूँ वो साक्षात ईश्वर का दरबार है, साक्षात ईश्वर मेरे सामने बैठे हैं। ना समझ थे और मैंने नूतन से कभी अपनी कोई घर की बात या पर्सनल बात करी नहीं थी, ना मुझे मौका मिला, क्योंकि मैं उसके पार्लर में जाती थी और वो गुरुजी के सत्संग करने शुरू कर देती थी और मैं अपना काम करवाती रहती थी। तो मैंने थोड़ा देर के लिए सोचा, इतनी देर में कोई सेवादार आए, उन्होंने मेरे हाथ में चाय का गिलास थमा दिया। तो मैं चाय प्रसाद पीने लगी। पीते पीते मेरे गले में एक बहुत पुरानी प्रॉब्लम थी, जिसके लिए मैं आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक जो भी कोई नुस्खा बताता था वो सब ट्राई कर चुकी थी, लेकिन वो ठीक नहीं होती। लेकिन उस दिन वो चाय प्रसाद की जैसे जैसे घूंट मेरे अंदर जाने लगे, वैसे वैसे मेरे को लगा कि जैसे वो प्रॉब्लम खत्म हो रही है। फिर मेरे को लगा इसमें लौंग दालचीनी डली हुई है, थोड़ी देर बाद जब ये उसका असर खत्म हो जाएगा फिर वैसे ही हो जाएगा। लेकिन उस दिन से लेके आज तक मुझे वो समस्या दोबारा नहीं हुई। तो तब मुझे पता नहीं था कि भी ये डिवाइन प्रसाद है, अमृत है और इससे मेरी वो प्रॉब्लम खत्म हो रही है। लेकिन काफी दिनों बाद मेरे को महसूस हुआ कि वो दिन चाय प्रसाद जो मैंने पिया तो मुझे जब लग रहा था कि ये ठीक हो रहा है, उसके बाद से लेके आज तक मुझे कभी नहीं हुआ। और फिर मुझे बाद में समझ में आई कि ये चाय प्रसाद से ठीक हुआ है। तो हम बैठ गए, उसके बाद लंगर आया। लंगर में काफी सारी मिर्चें थी जो कि मेरे को अकेले ही खानी पड़ी, क्योंकि मेरे बच्चे कहीं और थे, अंकल कहीं और बैठे थे और लंगर की थाली बिल्कुल गुरुजी के पास ही मेरे को जगह मिली थी। वहां पे 3 बच्चे किसी और के थे, तो सारी मिर्ची जो थी वो मेरे को खानी पड़ी। मैंने सोचा कि भी ये बच्चे मिर्ची कैसे खाएंगे और वो खा भी नहीं रहे थे। तो जैसे मैंने वो मिर्च खाई वो इतनी तेज थी कि मेरे को बहुत ही मतलब परेशानी हुई और आंखों से आंसू निकलने शुरू हो गए। तो मैं हिचकियां शुरू हो गई। मैंने मन में सोचा कोई मेरे को जल प्रसाद ला के देगा, लेकिन कोई नहीं, किसी ने ला के नहीं दिया। मैंने बड़ी मुश्किल से लंगर खाया और गुरुजी मेरे को देख देख के मुस्कुरा रहे थे। तो मैं समझ रही थी कि भी कैसे जगह है, कोई मतलब जल भी नहीं पूछ रहा है कि मेरे को इतनी हिचकियां आ रही हैं और इतनी परेशान हो रही हूँ। फिर बाहर निकले तो मालूम चला कि जल प्रसाद वहां जाके लेना है, हाथ धोने हैं। तो वहीं से हम चप्पल पहन के जाना चाह रहे थे कि किसी ने बताया कि आप ना गुरुजी से आज्ञा लो फिर जाना। हम फिर दोबारा लाइन में लगे तो गुरुजी ने मेरे को बोला ऐश करो आंटी। जैसे मैंने मत्था टेका और जैसे ही अंकल ने मत्था टेका तो गुरुजी कहने लगे वीरवार ਨੂੰ आई के 5.5 ग्राम दा सोने दा ओम बना के लिए। मैंने अंकल की तरफ देखा, अंकल ने मेरे को देखा। हमें लगा कि गुरुजी सब सारी संगत से ऐसे ही सोने का ओम लेते होंगे
और इस तरीके से मतलब इनका ये तरीका होगा दान लेने का या क्या है। तो घर जाते समय हमारी बहुत बहुत लड़ाई हुई। अंकल ने बोला मेरे को तूने फंसा दिया फिर से, इतने बुरे हाल पहले चल रहे हैं, अब बाबा जी को भी चाहिए, तो फिर मैं तो नहीं आता दोबारा वापस, ये वो। नेक्स्ट डे आंटी का फोन आ गया मेरे को कि तू तो बहुत ब्लेस्ड है, तेरे को की बातें करी हैं। और मेरे रिश्तेदार आते हैं, वो गुरुजी उनको ऐसे ही निकाल देते हैं बाहर और उसको बैठने में नहीं देते हैं, फिर तू बहुत ब्लेस्ड है। और यकीन मानिए संगत जी, उस समय बिल्कुल ब्लेसिंग का अर्थ मालूम नहीं था। तो मैंने उसको बोला कि मेरा जाना तो मुश्किल है, अब शायद मैं शायद ही जा पाऊँ। तो उसने बोला कि नहीं, आपको ये करना पड़ेगा जो मैंने आपको बोला है। हमने ये सोचते हुए कि भी कोई वहम ना रह जाए, पहली हमारी हालत इतनी खराब चल रही है, तो गुरुजी कृपा करें और ये हम कर देते हैं। लड़ते झगड़ते सोने का ओम बनाया, गए वीरवार को, और गुरुजी के हम लाइन में लगे थे। गुरुजी ने दूर से देखा, कहने के ले आई, हमने कहा हाँ जी। तो हमने मन में सोचा कि गुरुजी को याद है कि इनसे ओम लेना है। तो जैसे ही आगे पहुंचे तो गुरुजी ने वो हाथ में लिया सोने का ओम, और फिर अंकल की डेट ऑफ बर्थ पूछी। कहने लगे, अंकल ने डेट ऑफ बर्थ पूछी, अंकल ने बताई डेट ऑफ बर्थ। तो गुरुजी कहने लगे मंडे नू काले धागे विच पाके एनू गले विच पाने। तो अंकल ने मेरे को देखा कि अरे तो गुरुजी ने ब्लेस करके दे दिया। मेरे को भी रिलीफ मिला कि मैं तो इतनी डांट खाती हुई आ रही थी, चलो ये तो ब्लेस करके गुरुजी को वापस दे दिया। तो मैं एकदम से बोली गुरुजी मेरे वास्ते। मेरे को लगा कि भी ये कोई जैसे होता है कि नजर वजर का वो गुरुजी ने ब्लेस करके दिया होगा। तो गुरुजी कहने लगे ਤੁਹਾਡਾ इको कनेक्शन हैगा। जोर से बोल गए गुरुजी, मत जल्दी जल्दी से ना पंजाबी में। तो मुझे समझ नहीं आई कि गुरुजी ने क्या बोला। तो आसपास जो आंटियां बैठी थी उन्होंने बोला कि भी एक जना घर से आता है तो ब्लेस हो जाता है, तो सब ब्लेस हो जाते हैं, तो आप ऐसी बात मत करो कि मेरे वास्ते। ठीक है, मैंने मन में बुड़बुड़ किया कि भी चलो ये तो आ ही नहीं रहते, चलो उनको मिल गया और हम बैठ गए। लेकिन मेरे को ये भरोसा हो गया, अंकल को भी हुआ कि गुरुजी उन दूसरे बाबाओं की तरह नहीं है कि जो संगत से ऐडते हैं कुछ ना कुछ तरीके से, कुछ ना कुछ दान दक्षिणा। ये भरोसा तो हो गया। फिर हम आने लगे गुरुजी के पास, तो धीरे धीरे हमारे कानों में सत्संग वगैरह सुनने लगे। कोई लाइन में लगा हुआ सत्संग कर रहा है, गुरुजी के बारे में बता रहा है, कोई नहीं कर रहा है। एक दिन एक अंकल हमारे पीछे खड़े थे, उन्होंने बोला कि भी आंटी आपको ना मैं सत्संग करूंगा, गुरुजी की आज्ञा हुई है आपसे शेयर करने। हमने सोचा कि शायद कोई मंत्र बताएंगे, कोई कथा, कुछ होगा। तो हमने कहा ठीक है जरूर करिए। तो अंकल कहने लगे कि मैं डॉक्टर हूँ एम्स में थायराइड का, और मेरे को अस्थमा है, और मैं कभी भी दवाई नहीं खाता हूँ, मैं सिर्फ गुरुजी के लंगर करता हूँ और मैं ठीक रहता हूँ। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई, अंकल को भी हुई। हम एक दूसरे को देख के थोड़ा फनी आई थी होती है ऐसे। तो जाते समय हम बहुत हंसे कि भी गुरुजी ने एक पीआर टीम अपनी लॉन्च करी हुई है, जो संगत को कोने कोने में खड़ा होके ऐसे मतलब अपने बारे में कन्विंस कराते हैं। तो ये हमारी नादानी थी, तब हम नए नए थे, हमें समझ नहीं थी। आज भी ऐसे हम लोग किसी को गुरुजी के बारे में बताते हैं तो शायद वो एकदम से विश्वास नहीं करता, लेकिन जब गुरुजी विश्वास दिलाते हैं तो एक सेकंड भी नहीं लगता। तो फिर वही हुआ कि हम लोग जाते रहे, शब्दवाणी चलती थी, बहुत अच्छा लगता था। जितनी देर गुरुजी के पास बैठते थे उतनी देर सारी समस्याएं खत्म, बाहर निकलते थे फिर समस्या वही शुरू। तो मैं बच्चों को भी साथ ले आती थी कि भी चलो इनकी भी थोड़ी देर बैठेंगे वहां पर तो इनको सद्बुद्धि मिलेगी। तो एक दिन गुरुजी कहते हैं फिर टब्बर ले आई है। तो मैंने मन में सोचा टब्बर, तो एक अंकल कहने लगे, जोशी अंकल थे वहां पर, तो उन्होंने बोला कि आंटी बच्चों को ना घर छोड़ के आया करो और आप दोनों आया करो, आप दोनों की मतलब आप ब्लेस हो जाओगे तो बच्चों को भी ब्लेसिंग पहुंचेगी। मैं मन में चिंतित रहती थी कि बच्चे मेरे छोटा था, एक 5 साल का था और बाकी 10th 12th के बोर्ड एग्जाम चल रहे थे, और एज अ सिंगर मतलब मैं बाहर शोज वगैरह में जाती थी तो मेरे बच्चे वैसे ही नेगलेक्ट होते थे बहुत ज्यादा। तो मुझे लग रहा था कि अब गुरुजी भी मेरे को रात को बहुत देर तक छोड़ते हैं तो बच्चे बहुत नेगलेक्ट हो जाएंगे। 7 बजे आने के लिए मेरे को 6 बजे घर से निकलना पड़ता है और रात को 2, 2:30, 3 बज जाते हैं, तो बच्चे तो बहुत तरीके से नेगलेक्ट हो जाएंगे। ये मेरे मन में चिंता थी, लेकिन ये नहीं पता था कि जो जगत का पालन करता है, जिसने मुझे पाला आज तक,
उसी ने आगे पालना है, ये सोच ही नहीं थी तब। तो मन में वो चिंता लेके, लेकिन मेरे को अच्छा लगता था कि गुरुजी के पास जाना, और मेरी मन में अरदास रहती थी कि मतलब गुरुजी मेरे को जल्दी जल्दी बुलाओ। ऐसे अंकल थोड़ी सी आनाकानी भी करते थे, तो मैं मन में गुरुजी को प्रेयर करती थी कि गुरुजी मेरे को आपके पास आने में बहुत अच्छा लगता है, ऐसी सद्बुद्धि बख्शना कि ये मेरे को मना ना करें और हम आते रहें। तो वही होता था कि जैसे मतलब मैं अरदास करती थी तो अंकल का ही मन कर जाता था कि चलो चलते हैं। तो ऐसे क्या हुआ कि एक बार गुरुजी ने बोला कि चलो आज थोड़ा गाना सुनते हैं। तो अंकल कहने लगे कि गुरुजी मैं तो बाजा लाया नहीं। वो बाजा कितने है, घर कितने है, गुड़गांव। तो गुड़गांव केड़ा पाकिस्तान है, जा चक के लिया बाजा, आंटी नु छट जा। ऐसे करके गुरुजी ने मेरे को तो सिंहासन के राइट साइड बिठा लिया, और अंकल मेरे को गुस्से से देखते हुए चले गए। क्योंकि ये था कि जो जहां भी हम जाते थे किसी बाबा के पास, तो सब लोगों को ये होता था कि गाने सुनो, ये करो, और फिर वो कहते थे कि भजन कर लो हमारे तैयार, और तुम्हारा नाम हो जाएगा, हमारी संगत के लिए गाओ। और वो म्यूजिशियन के पैसे, साउंड के पैसे, वो सब हमको अपने पल्ले से देने पड़ते थे। तो वर्ष से वर्ष कंडीशन होती जा रही। इन सब चीजों से बचने के लिए हमने आपस में एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि आज के बाद हम किसी बाबा या किसी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाएंगे। जब वो गुरुजी ने बोला बाजा लाने के लिए, तो अंकल के मन में वही शायद सीन रिपीट हो गए होंगे। तो मुझे गुस्से से देखते हुए चले गया। मैं मन में सोच रही हूँ कि पता नहीं अंकल आएंगे कि नहीं आएंगे, वापस आएंगे तो पता नहीं इतनी देर ना कर दें कि गुरुजी दरबार से उठ जाए और संगत चली जाए। सिस्टम मुझे पता नहीं था कि क्या होना है। और फिर मैंने सोचा कि मैं गुरुजी को सुनाऊंगी क्या, मेरे को तो भजन आते नहीं है, एक दो भजन है, एक दो शब्द है, उसके अलावा मैं क्या गुरुजी को सुनाऊंगी। ये टेंशन मेरे दिमाग में चल। तो अभी 15 मिनट ही हुए थे कि अंकल जो है वो बाजा लेके आ गए। और मैं हैरान कि भी उन दिनों मेट्रो कंस्ट्रक्शन हो रही थी, 1.5 घंटा तो यहाँ से ट्रैफिक जैम में लगता था हमें एम्पायर स्टेट पहुंचने में आरडी सिटी से। कैसे इन्होंने सेकंड फ्लोर पर आकर बाजा भी उतारा है और वापस भी आ गए हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सत्संग है कि जैसे रास्ते छोटे कर दिए, या गाड़ी उठा के गुरुजी ने उधर एकदम से कर दी होगी, क्या किया आज तक नहीं मालूम चला। तो फिर गुरुजी ने इशारा किया इनको कि अभी रुक जाओ, जब मैं बोलूंगा तब बाजा निकालना। तो काफी संगत चली गई। उसके बाद गुरुजी ने इशारा किया, ये बाजा लेकर आए। अंकल ने गजल सुनाई, मैंने सर ढक के प्रभ डोली हाथ तुम्हारे शब्द सुनाया। उसके बाद मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी भजन सुनाऊं? डरते डरते पूछा था कि भी। तो गुरुजी कहते हैं मैं शब्द भजन सुन के बोर हो गया, तो मैंने लता दा गाना सुना दे, कोई ओल्ड गया। अब आसानी तो हो गई कि भी लता जी के बहुत सारे गाने हैं मेरे पास, लेकिन यहाँ इस एटमॉस्फेयर में क्या सुनाऊं, ये थोड़ी सी मेरे को। और मेरे हाथ पैर एकदम फूल गए, हाथों से पसीना आना शुरू हो गया, क्या करूं। तो एकदम से डेस्क देखा तो उसमें तुम्ही मेरे मंदिर तुम्ही मेरी पूजा मेरे को दिखाई दिया। तो वही मैंने अंकल को बोला कि मैं ये सुना दूं। अंकल कहने लगे हाँ सुना दो। तो मैंने गाया, गुरुजी को पसंद आया। रात की तो मैं क्या हूँ, जो गुरुजी ने मेरे को सुर बख्शे हैं, आवाज बख्शी है, उसी से टूटा फूटा जो भी मेरे को आता है संगीत, वो मैंने गुरुजी के समक्ष रख दिया। और गुरुजी बहुत खुश हुए, फ्लैश होने लग गया उनको। और फिर उन्होंने खूब सारी ब्लेसिंग्स दी। और इस तरीके से हमारा रोज बाजा गाना और गुरुजी का गाना सुनना, ये प्रक्रिया शुरू हो गई। अब ये था कि मैंने ना रियाज वगैरह करना छोड़ दिया था। मेरे को लगता था किसी भी इवेंट में जाओ तो लोग एक दो गाने से ज्यादा हम तरफ चॉइस का गाने लगते हैं, तो उसके बाद वो यही कहते हैं थोड़ा फास्ट चला दो, ये कर दो, वो कर दो। तो ये सब करने के लिए हमने संगीत सीखा था। तो मेरे मन का आर्टिस्ट जो था वो मर चुका था, मैंने रियाज वगैरह बिल्कुल छोड़ दिया था। लेकिन जैसे गुरुजी सुनने लगे तो मैं रोज रियाज करने लगी। मेरे को लगता था आज मैं गुरुजी के पास जाऊंगी तो मैं ये सुनाऊंगी। हम लोग स्केल फाइनल करके ये आज गुरुजी को सुनाएंगे, गुरुजी कहेंगे तो ये सुनाएंगे, गुरुजी पंजाबी कहेंगे तो ये सुनाएंगे। इस तरीके से हम तैयारी करने लगे। तो वो एक इंजेक्शन गुरुजी ने भर दिया था कि चलो उठो, तैयार करो अपने आप को। तो फिर क्या हुआ कि एक दिन जैसे जल्दी आते हैं तो मेरे को लगता था कि गुरुजी के गद्दी पे बैठने से पहले पहुंचूं।
तो मैंने बच्चों के लिए मूंग की दाल बनाई और चली गई मैं गुरुजी के पास। जब लंगर आया तो वहाँ पर बहुत तरीके का लंगर था, खूब मिठाइयाँ थी। मेरा ध्यान बच्चों की तरफ चला गया कि उन्होंने पता नहीं कैसे खाना खाया होगा। लंगर करते करते मन में सोच रही थी और मैंने लंगर फिनिश किया। उसके बाद गुरुजी को ने गाना सुना और उसके बाद बैठे हुए थे हम गुरुजी के पास। तो जैसे मैं गुरुजी ने ऐसे बोला चलो, तो मैं उठ के जाने लगी तो फिर आंटियां कहने लगी नहीं गुरुजी आपको वापस बुला रहे हैं। गुरुजी ने ऐसे ऐसे किया मेरे को, इसी हाथ से एक मिठाई का डिब्बा कहने लगे बच्चे वास्ते ले जा। और मैं इतनी पागल, मैंने सोचा ही नहीं कि मिठाई का डिब्बा तो यहाँ पे था ही नहीं है, आया कहाँ से। मैं थकी हुई थी, मैंने मिठाई का डिब्बा लिया और जल्दी से कार में जाके बैठ गई। कार में जाके आराम से बैठी थी, डिब्बा मेरे गोदी में था और मेरे को ऐसे फील होने लगा कि वो 1 किलो का डिब्बा 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो ऐसे वेट बढ़ रहा है। पहले मैंने सोचा मैं थकी हुई हूँ, उसके ऐसा लग रहा है, फिर मैंने कहा ऐसा थोड़ा ना होता है कि 1 किलो का डिब्बा ऐसे हो जाएगा। मैंने अंकल को बोला, अंकल गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, मैंने कहा ऐसे ऐसे ना मेरे को ये मिठाई का डिब्बा जो है वो लग रहा है कि भी ऐसे उसका वेट बढ़ रहा है। तो अंकल कहने लगे गुरुजी को पता चल गया होगा हमें नोटों की जरूरत है, तो गुरुजी ने इस पे नोट भर रहे होंगे, तो सत्संग नहीं सुनती। तो मेरे को बड़ा गुस्सा सा आया और अंकल से मेरी लड़ाई हो गई। मैंने कहा तुम्हें हर समय नोटों के सपने आते रहते हैं। लड़ते लड़ते हम घर पहुंचे तो बच्चों ने दरवाजा खोला और कहने लगे मम्मा आपके अंदर से गुरुजी की फ्रेग्रेंस आ रही है आपके पास से। तो मुझे महसूस होने लगा कि हाँ वाकई मतलब रोज की बहुत अच्छी सी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस जो है वो आ रही है। तो मैंने सोचा कि ये जो मैंने मिठाई का डिब्बा गुरुजी से लिया है उनके हाथों से, वो मैंने अपने ऐसे रखा है, तो गुरुजी के हाथों से जो फ्रेग्रेंस आती है वो डिब्बे को भी लगी होगी और मुझे भी लग गई है, तो इसलिए वो आ रही है। और वो फ्रेग्रेंस हम छूते थे गुरुजी को, उनके हाथ या चरण, तो फ्रेग्रेंस काफी काफी दिनों तक हमारे हाथों से जाती थी, इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस होती थी। तो हम सोचते थे कि शायद गुरुजी कोई बहुत अच्छा परफ्यूम लगाते हैं, लेकिन वो डिवाइन फ्रेग्रेंस थी। तो एकदम से पूरे मेरे घर पर रोज की फ्रेग्रेंस फैल गई। हमने वो डिब्बा खोला, जल्दी से देखा तो उसमें बेसन के लड्डू थे, उनके अंदर से भी वो खुशबू बहुत अच्छी सी आ रही थी। उससे पहले उसके बाद मैंने आज तक वो ऐसे बेसन के लड्डू नहीं खाए हैं और वो 1.5 महीने तक चले और फ्रेश रहे। बच्चों ने, हमने सब ने खाए। तो गुरुजी ने बहुत कृपा बरसाई। हमने गुरुजी से नहीं पूछा, ना किसी ने हमें बताया कि सचखंड का प्रसाद है क्या है। हमने गुरुजी की दर्शन समझ के उसे ग्रहण किया और पता नहीं गुरुजी ने वो बच्चों के लिए क्या ब्लेसिंग भेजी थी, मैंने आज तक नहीं पूछा। फिर एक दिन गुरुजी ने मेरे को लोटा लाने के लिए बोला, बड़ा लोटा लाने के लिए कहा, तो हम बड़ा लोटा लेके चले गए। तो गुरुजी ने फिर समझाया कि तुम दोनों को ये आधा आधा पीना है और उसमें से थोड़ा सा बचा के नहाना है। तो एक आंटी पास बैठी थी, वो कहने लगी कि गुरुजी वक्रे वक्रे प्राणी है, इनका वक्रा वक्रा लोटा होना चाहिए है। तो गुरुजी कहते गुरु मैं हाँ कि तू है, मैनू पता है किसदा की इलाज करना है। हमने नहीं पूछा कि गुरुजी आप क्यों ये लोटा ब्लेस करके दे रहे हो, और जैसे जैसे गुरुजी ने बोला हमने वो किया और उसके बाद वो लोटा संभाल के रख लिया। उसके बाद गुरुजी ने हमें दिन में गा रही थी तो कहने लगे कि तेरी वॉइस ना ऊपर जाके शार्प हो जाती है। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी मेरे को साइनस है। तो कहने लगे चंगा कल ना लोटा ले आई, निकल आई। इस बार छोटा लोटा लाने के लिए बोला गुरुजी ने। फिर इनकी तरफ भी देखे, कहने लगे तू भी ले आई, दोनों वखरा वखरा लोटा लेके आना और उस पर अपना नाम लिखा के लाना ताकि मिक्स ना हो जाए। तो हमने वैसे ही किया, छोटे छोटे लोटे लेके गए गुरुजी के पास, अपना नाम लिखवा के उस पर, और गुरुजी ने उसको देखा और कहा कि भी वैसे ही 41 डेज तक इसका पानी पीना है और नहाना है। तो हमने वही किया, लेकिन गुरुजी से नहीं पूछा कि भी आप क्यों करा रहे हो, क्यों ये लोटे ब्लेस करके दे रहे हो। जैसे गुरुजी कहते गए हम करते चले गए। समझ तो थी इस बार की भी मतलब लोटे शायद वॉइसेस के लिए दे रहे हैं गुरुजी। ऐसे ही मैं आपको और बताती हूँ कि एक बार मैं बैठी हुई थी तो काफी लंगर, जैसे गुरुजी हमें डबल लंगर कराते थे, उसके बाद चाय, कभी पकौड़े, कभी हलवा। तो एक बार हलवा आया, उसमें खूब सारा घी था और गरम था और उसकी क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा थी। तो अंकल मुझे कहने लगे पहले मैंने इतना लंगर खाया, उसमें इतना मीठा देसी घी खाया, भी हलवा भी आ गया जिसको हम कड़ा प्रसाद बोलते हैं, तो तू खा ले मेरी शुगर बढ़ जाएगी। और गुरुजी बहुत दूर बैठे थे, मेरे साथ वाले को भी नहीं पता था कि अंकल ने मुझसे क्या बोला है। तो गुरुजी वहीं से बोले खा ले कंजरा, कल जाके चेक कर ली तेरी शुगर नॉर्मल करती है।
तो हम सोचते थे कि शायद प्रसाद में कुछ मिलाते होंगे हर्ब्स वगैरह, जो कि नेक्स्ट डे हम चेक करते हैं तो शुगर नॉर्मल आती है। लेकिन आज भी अंकल खाते हैं मीठा प्रसाद और उनकी शुगर नॉर्मल होती है। लेकिन वैसे कुछ बदपरहेजी करेंगे तो उनकी शुगर डगमग हो जाती है। तो ये गुरुजी के प्रसाद की जो अहमियत है वो हम आपको बता रहे हैं कि भी जहाँ भी कहीं आपको प्रसाद मिलता है गुरुजी का, लंगर का, चाहे मंदिर हो चाहे सत्संग हो, उसको आप श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करें और ये सोच के कि गुरुजी मेरी जो रोग है, कष्ट है, उसको इस प्रसाद के माध्यम से खत्म करें। तो जरूर उस प्रसाद से कई बार कई डिजीज नहीं भी होती है, कई प्रॉब्लम नहीं भी होती है, लेकिन वो आने वाली होती है जो हमें नहीं पता होता, गुरु को पता होता है, क्योंकि गुरु तो बहुत दूर का देख लेते हैं और हम सोचते हैं कि हमें तो कुछ है नहीं तो हम ये क्यों लें, लेकिन वो आने वाली चीजें भी गुरु जी इस प्रसाद के माध्यम से, शब्दवाणी के माध्यम से और सत्संग के माध्यम से हमारा काट देते हैं कर्म। तो उस दिन जो हलवा प्रसाद खाया अंकल ने, उससे जाके फिर चेक किया तो शुगर नॉर्मल थी। तो मेरे अंकल हैरान हो गए कि ये कैसे हो गया, मेरी तो इतने दिन की शुगर थी और कभी भी इतनी कंट्रोल नहीं होती थी और वो शुगर कंट्रोल होनी शुरू हो गई। इस तरीके से गुरुजी ने लीला शुरू कर दी और उनका हमें समझ आने लगा कि कुछ तो है, मतलब जो मतलब हो रहा है। लेकिन फिर भी पूर्ण तरीके से मेरे अंकल को अभी विश्वास नहीं हो रहा था, वो अभी भी डगमग थे और कभी उनका जाने का मन करता था, कभी नहीं करता था। एक दिन उन्होंने क्या किया, कहते मन उन्होंने सोचा कि मेरे को 2 लाख का बिजनेस आएगा तभी मैं गुरुजी के पास जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। और मुझे कुछ नहीं बताया उन्होंने, और जब मैं कहूँ तो मना कर दें। तो इस तरीके से 2 महीने हो गए हम गुरुजी के पास जा ही नहीं पा रहे थे। अचानक से बिजनेस आया और काम चला, अंकल का टारगेट कंप्लीट हुआ तो अंकल मुझे कहने के चल गुरुजी के पास चलते हैं। अब मैं मन ही मन गुरुजी को अरदास करती थी, गुरुजी मेरे को आपके पास आना बहुत अच्छा लगता है, मैं आपसे कुछ नहीं मांगती, सिर्फ मेरे को बुला लिया करो अपने पास। तो गुरुजी इतना प्यार देते थे, इतना ऐसे पूछते थे माँ की तरह, क्यों मुंह लमकिया पे है, क्यों लटका के बैठे हो। जिस चीज को मैं तरसती थी कि मतलब कोई मेरे को पूछे कि भी मैं कैसी हूँ, क्या हूँ, तो गुरुजी वैसे ही बहुत प्यार देते थे। तो मेरा मन तरसता था कि मैं जल्दी जल्दी गुरुजी के पास पहुंचूं। तो अंकल को 2 लाख का बिजनेस आया, अंकल कहने लगे आज चले गुरुजी के पास। मैंने कहा हाँ चलो। तो पहुंचे तो गुरुजी कहते कितने मर गया सी। तो उन्होंने बोला गुरुजी मेरे पास काम था इसलिए नहीं आया, वो चंगा तू अंदर आया कर। तो कहने लगे हाँ जी गुरुजी, लेकिन मेरी ना शोध होते हैं तो मैं फ्राइडे, सैटरडे, संडे ऐसे कोई दिन फिक्स नहीं कर सकता हूँ। तो गुरुजी कहते जेड़े मर्जी दिन आ पर अंदर है। तो ये इनको अच्छा लगा। बाहर निकल के मुझे एक संगत मिली, वो कहने लगे अंकल आप कितने लकी हो कि गुरुजी आपको खुद बोल रहे हैं कि जेड़े मर्जी दिन आ पर आया कर। यहाँ तो लोग 15, किसी को 15 दिन के बाद, किसी को महीने बाद, ऐसे गुरुजी कहते हैं कि आया करो। तो अंकल ने मेरे को रास्ते में कहने लगे कि मैं ना आऊं या आऊं, गुरुजी को क्या फर्क पड़ता है किसी के ना आने से, लेकिन गुरुजी कितना प्यार करते हैं कि जो मतलब बार बार ऐसे कह रहे हैं कि आते रहा करो, आते रहा करो। तो मेरे मन में अच्छा लगा कि चलो इनको ये सोझी बख्शी है गुरुजी ने कि ये उस वैल्यू को समझ रहे हैं कि गुरुजी आपको कह रहे हैं आने के लिए, तो हमें आना है। और मन ही मन पता भी था कि मैं अरदास कर रही हूँ तो गुरुजी सुन रहे हैं उस चीज को और समझ रहे हैं और अंकल को प्रेरित कर रहे हैं आते रहने के लिए। तो ये हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि शिवरात्रि के दिन गुरुजी ने बोला कि बड़े मंदिर आना है। तो बड़े मंदिर का हमें पता नहीं था कि कहाँ पर है, लेकिन जब गुरुजी ने कार्ड दिया तब समझ में आई कि ये कार्ड तो नूतन आंटी मेरे को 3 साल से दे रहे थे कि आओ शिवरात्रि के दिन। तो तब समझ नहीं थी, थोड़ा सा दुख भी हुआ कि 3 साल हमने वेस्ट कर दिए और गुरुजी के पास हम लेट पहुंचे। तो शिवरात्रि के दिन गुरुजी ने बोला था कि कार जो है ना वो पार्किंग में खड़ी करना और पार्किंग में बाजा छोड़ देना, जब तक मैं नहीं कहूँ बाजा बाहर किसी को दिखना भी नहीं चाहिए। तो हमने कहा ठीक है। जब हम पहुंचे तो वहाँ पहली बार तो बहुत सुंदर मंदिर, इतना बड़ा शिवलिंग, उसके ऊपर रिमझिम बारिश हो रही है, लेजर लाइट है और शब्द चल रहे हैं। समझ नहीं आ रहा था कहाँ से जाना है, किधर जाना है, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग में आ गए हैं। तो सेवादारों ने जैसे जैसे गाइड किया हम वैसे वैसे चलने लगे। पहुंच के आगे गुरुजी को मत्था टेका। गुरुजी ने इशारे से पूछा बाजा ले आए, हमने कहा हाँ जी। तो फिर संगत ने
सेवादारों ने बोला कि लंगर कर लो, तो हमने लंगर किया। उसके बाद आरती हुई, आरती के बाद लंगर डांस वगैरह शुरू हो गया। तो मेरे अंकल थक गए थे, कहते बहुत लेट हो गए, अब क्या गुरुजी सुनेंगे, तो 12 बज रहे हैं, 12 बजे के बाद क्या होगा। तो हमें क्या पता था कि 12 बजे के से तो असली ब्लेसिंग शुरू स्टार्ट होती है। तो अंकल थक गए थे, उनमें एनर्जी नहीं थी कि मतलब मैं गाऊंगा। तो गुरुजी ने इशारा किया कि भी बाजा लेकर आओ। तो फिर बाजा लेकर आए, फिर गुरुजी को सुनाया। उसके बाद बाजा पैक करके अंकल बैठे हुए थे, मन में सोच रहे थे कि ये मेरे को रोज रोज बाबा जी के पास ले आती है, और मैं घर में होता तो पता नहीं मैं शिवरात्रि को इस तरीके से मना रहा होता। तो गुरुजी ने एकदम इनकी तरफ देखा पलट के और कहने लगे, कल जाके 2 बियर ला ली, फिर शुगर नॉर्मल करती है। तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया, मैंने कहा गुरुजी मतलब मंदिर में बैठ के आप बियर की बातें कर रहे हो, मन में ऐसा सोचा मैंने गुरुजी के लिए। तो जब हम बाहर निकले, कार में अंकल मेरे को बताते हैं, यार गुरुजी तो माइंड रीड कर लेते हैं। मैंने कहा वो कैसे? कहते कि मैं तो ये सोच रहा था कि मैं घर में होता, पैग लगा था, गुरुजी कहने लगे चल जाके पिया। तो मैंने इनको भी डांटा, मैंने कहा आप मंदिर में बैठ के ऐसी बातें सोचते हो? तो कहने लगे मेरे मन में आ गया, तो मुझे क्या पता था कि गुरुजी ऐसे मतलब पढ़ लेंगे उस चीज को। वो अंतर्यामी है, ये समझ आ रही थी, लेकिन फिर भी गुरुजी ने हमें एक पर्दा डाला हुआ था कि हम समझ ही ना पाए कि वो कौन है। तो ऐसे ही बहुत सारे सत्संग हैं। एक बार गुरुजी ने मेरे को बोला कि भी वीरवार को आया करो। नूतन आंटी को बोला था कि इनको बोल दो कि वीरवार को आया करो। तो मैंने उनको बोला कि भी वीरवार को मैं साईं मंदिर में गाती हूँ, तो भी वहां पर संगत वेट करती है और बच्चे पालकी अटेंड करते हैं, उसके बाद वो भी वहाँ पर सेवा करते हैं। तो हम बहुत अच्छा फील करते हैं, जब से हम गुड़गांव आए हैं तो हम ये सेवा कर रहे हैं। तो उनको छोड़कर मैं मतलब मेरा मन नहीं मान रहा कि मैं आऊंगी। एक जगह मिल गई है तो दूसरी जगह छोड़ दें, ऐसा कैसे हो सकता है? तो नूतन आंटी चुप हो गए। हम वीरवार को अपना तैयार व्यार होके बाजा लेके साईं मंदिर पहुंचे। पता नहीं गुरुजी की क्या लीला हुई, तो उस दिन वो आंटी जो थी मंदिर की, उन्होंने बड़े गुस्से से हमें डांटा, बाजा मत खोलना, आज से यहाँ पे भजन नहीं होंगे, है वो है। किसी का गुस्सा हमारे पर निकाल दिया। बच्चे और मैं बड़े निराश हुए। हमने बाजा गाड़ी में रखा। मैंने अंकल को बोला गुरुजी तो बुला ही रहे थे वीरवार को, तो चलो गुरुजी के पास ही चलते हैं। तो हम गुरुजी के पास पहुंचे एम्पायर स्टेट, लेकिन मन ना अंदर से बहुत दुखी था, क्योंकि बाबा से बहुत ज्यादा प्रीत थी मेरी, और बहुत सारे मिरेकल्स तो बाबा ने किए थे मेरी जिंदगी में। तो उनसे एक अजीब सा नाता हो गया था। अब क्या था कि वहां बैठ के एम्पायर स्टेट में मैं रो रही हूँ। डीजे अंकल मेरे पास बैठे हुए लेफ्ट साइड में, मैं सबसे लास्ट में गुरुजी का जो रूम था उसके दरवाजे से ढोल लगा के आराम से दुखी होके बहुत रो रही हूँ। और मन में ये आ रहा है कि भी हम भटकते रहेंगे ऐसे ही, कभी हम किसी भगवान की पूजा करेंगे, कभी हम किसी भगवान की पूजा करेंगे। जब गुरुजी भी ऐसे ही यहाँ से निकाल देंगे फिर हम कहाँ जाएंगे? ये मेरे मन में आया। इतने में ना एक शब्द चल रहा था, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद। वो सुना मैंने, तो उसमें बांसुरी का पीस बज रहा था। तो मेरे मन में ये थोड़ा सा शांति मिली उसको म्यूजिक को सुन के। फिर मैंने सोचा गुरुजी क्या सोचेंगे कि भी ये आंटी यहाँ बैठ के रो रही है और दूसरे भगवान को याद कर रही है। तो जैसे मैंने गुरुजी के सिंहासन की तरफ देखा, तो वहां पे मेरे को काली प्रतिमा कृष्ण भगवान की, गोल्डन उसमें आईज, गोल्डन फ्लूट लेके, जैसे वो बांसुरी का पीस जो है वो वहीं से बज रहा हो। तो मेरे मन में ऐसे हुआ कि यार मैं पागल हो गई हूँ, ये मेरा थॉट प्रोसेस जो है वो मेरे को दिखाई दे रहा है, जो मैं सोच रही थी वही मुझे दिख रहा है। तो फिर आंखें बंद कर ली, फिर आंखें खोल के देखी दिख रहे हैं, फिर आंखें बंद करूं, फिर खोल के देखूं तो कृष्ण भगवान दिख रहे हैं। मैं अजीब फीलिंग कर रही थी कि भी मैं किससे शेयर करूं कि क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर मन में सोचा कि भी बाबा से दुखी होकर मैं आई हूँ, उनके लिए रो रही हूँ, और इतने में गुरुजी बाबा के रूप में कन्वर्ट हो गए, मार्बल की मूर्ति और गोल्डन मुकुट। तो मैंने सोचा यार मैं बिल्कुल सच में पागल हो गई हूँ। फिर मैं चुप हो गई और लंगर किया, वापस लाइन में लग के गुरुजी से आज्ञा मांगने लगे। तो गुरुजी कहते फिर हो गए दर्शन। और मैं पागल, मुझे तब भी समझ नहीं आया कि गुरुजी किन दर्शन की बात कर रहे हैं। गुरुजी कहना चाह रहे थे कि सब कुछ मैं ही हूँ और मेरे से ही सब कुछ है।
लेकिन उस समय सोच ही नहीं बख्शी गुरुजी ने कि शायद पता चलता उनको, अगर मुझे मालूम चल जाता है कि भी गुरुजी भगवान है, तो शायद मैं तो एम्पायर स्टेट छोड़ के या गुरुजी का चरण छोड़ के वहां से हिलती ही नहीं। तो गुरुजी ने इसमें थोड़ा सा समझाना भी, थोड़ा सा पर्दा भी रखना कि हम जैसे लोग कहीं वहीं पड़े ना रह जाए। तो उनकी लीला वही जाने, उन्होंने क्या क्या दिखाया, क्या क्या समझाने की कोशिश करी और कब समझ दी, ये भी उनकी लीला है, उनकी ब्लेसिंग है। तो इस तरीके से गुरुजी ने ये समझाया। मैं बाबा के मंदिर जब जाती थी तो मैं काफी लेट हो जाती थी। मतलब बाद में भी मेरे को मन में था कि गुरुजी अगर आप साईं बाबा हो तो मेरे को कुछ हो तो प्रूफ तो मिले, ऐसा मेरे मन में ऐसे आया। तो गुरुजी की समाधि लेने के बाद क्या हुआ कि पहले का सत्संग बताती हूँ तो आप उससे कनेक्ट कर सकेंगे, शायद मैंने शेयर किया होगा कि जब मैं साईं मंदिर में गाती थी तो एक बार की दिवाली पर वो आंटी ने मेरे को बोला कि आप दीपावली मनाई सुहानी जरूर गा के जाना आज मंदिर में। तो मैं बैठी रही और काफी देर हो गई, वो अपने रिचुअल्स करते रहे। मेरा दिवाली पूजा का टाइम जो था वो निकल गया। मैं घर पहुंची लेट, मेरे को बहुत डांट पड़ी उस दिन कि तू क्या करती है, मंदिरों में बैठ के गाती रहती है और अपने घर में लक्ष्मी पूजा का टाइम निकल जाता है। पहले हमारा दिन खराब है, अपने कम से कम पूजा तो टाइम पे करनी चाहिए, दिए तो टाइम से जलाने चाहिए। अब मैं डांट खाती जा रही हूँ और अपनी पूजा करती जा रही हूँ और दिए जलाती जा रही हूँ और जय ओम साई नमो नमः मेरे दिमाग में चलता जा रहा है। जब वो दिए जलाए, वो 4 दिन तक मेरे पूजा का दिया जला और 2-2.5 दिन तक जो है वो सीढ़ियों के बालकनी के दिए जलते रहे, बुझे नहीं। हर कोई आके मेरे से पूछे, काम वाली पड़ोसी, कि आप इनमें बत्ती दोबारा लगा रहे हो, क्या इनमें तेल दोबारा डाल रहे हो? और मैं जय गुरु जी जय ओम साई नमो नमः करती जा रही थी कि बाबा की लीला है, किसी को बतानी नहीं है। मैं बोलती हाँ मैंने दोबारा डाला है। तो जब गुरु जी ने समाधि ले ली और मैं ये सोच रही थी कि गुरु जी इस बार जो दिवाली है, क्या दिए जलाते समय सोच रही हूँ कि इस बार जो दिवाली है इसमें भी मेरे दिए वैसे जलेंगे, क्योंकि हर साल तो मैं बाबा के मंदिर में गाती थी, इस साल मैं गई नहीं हूँ और मैंने बाबा के मंदिर जाना भी छोड़ दिया था, तो क्या मेरे दिए ऐसे ही जलेंगे? और संगत जी इस बार मेरी जो दिवाली पूजा का बड़ा दिया होता है वो 5वें-6ठे दिन तक भी जलता रहा और मंदिर बालकनी और उसके सीढ़ियों के जो दिए थे वो भी 2-2.5 दिन तक जलते रहे गुरु जी की कृपा से। तो गुरु जी बताना, मतलब हम पागल हैं जो हम गुरु जी से प्रूफ मांगते हैं कि भी आप वाकई बाबा हो या आप वाकई भगवान हो। लेकिन गुरु जी तो साक्षात भगवान है, उनसे भी प्रूफ मांगने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी पागल मन होता है ना, वो ये सब चीजें हम आजमाने की कोशिश करते रहते हैं ईश्वर को। ऐसे ही एक बार क्या हुआ कि हम लोग जाते थे मंदिर, तभी सैटरडे शुरू में सैटरडे जाना शुरू किए जब गुरु जी ने महासमाधि ली थी। उसके बाद फ्राइडे कर दिया हमने, फिर कभी हम संडे को चले आते थे। संडे की हमारी सेवा लगी हुई थी सिंगला आंटी के साथ। सेवा करनी तो आती नहीं थी, उनसे हमने सीखा कि भी कैसे सेवा करनी है। मैं, मेरे अंकल, तीनों बच्चे, और तब वैसे शोर भी नहीं मचाते थे कि कौन कहाँ सेवा कर रहा है, किसी को कुछ पता नहीं होता था। तो हम सिंगला आंटी से धीरे धीरे सेवा सीखी कि भी कैसे करनी है किचन में। तब छोटा किचन होता था, छोटे किचन से फिर हम बड़े किचन में आए और वो सेवा कर रहे थे। संडे को एक दिन फिर हमने जाना छोड़ दिया, सेवा चेंज हो गई, सैटरडे की लग गई। तो एक दिन फोन आता है पांडव अंकल का कि आप आ रहे हो कल मंदिर? तो अंकल कहते नहीं, हम तो संडे को जाते नहीं है मंदिर। तो उससे एक दिन पहले फिर मेरे को सपना आ रहा था, उसमें ये आया था गुरुजी मेरे को बुला रहे हैं संडे को मंदिर। तो मैंने इनको बोला कि आज संडे है तो हम जाएंगे मंदिर। तो ये मुझे कहने लगे हमारा कोई आज का डे नहीं है, कल तो हम मंदिर होकर आए हैं, तो आज हम नहीं जाएंगे। जब पांडव अंकल का फोन आया तो उन्होंने बोला, पूछा कि भी आज आप मंदिर आओगे? तो उन्होंने बोला नहीं अंकल, आज हमारा दिन नहीं है, और फोन रख दिया। तो फिर कहने लगे कि पांडव अंकल ने फोन क्यों किया था, इसलिए ये समझ नहीं आई और मैं ही पूछना भूल गया, चल तू तैयार हो जा। तू भी कह रही थी चलना है, गुरुजी कह रहे हैं, और पांडव अंकल का फोन भी आ गया। इसका मतलब ये सेकंड रिमाइंडर है गुरुजी का कि आज मंदिर जाना है।
तो हम चले गए। तो उस दिन मेरे लिए एक सरप्राइज था कि भी पांडव अंकल का बेटा अमेरिका होकर आया था, न्यू जर्सी, और वो मेरी सिस्टर से मिल के आया था। तो सिस्टर ने मेरे लिए हग भेजा था, तो मेरे को वो हग मिला, बहुत प्रेम गुरुजी ने मेरे लिए भेजा था 7 समुंदर पार से, वो मेरे लिए सरप्राइज था। उसके बाद हम लोग बैठे हॉल में, तो मैं ऐसे ही, कहाँ ध्यान लगता है हम लोगों का, मूर्ख लोग हैं, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ कि शब्द वाणी चल रही थी और मेरा ध्यान लगा थोड़ा, और मेरे को ऐसे लगा जैसे मैं कहीं दूर पहुंचती जा रही हूँ। वहां फिर बांसुरी बज रही है, खूब सारे मोर हैं, मोर पंख हैं, और उन मोर पंखों के बीच में दिए जल रहे हैं। फिर एकदम से देखती हूँ कि गुरुजी हैं वो साईं बाबा में कन्वर्ट हो गए हैं सिंहासन पर, और उनके जो ये मार्बल का जो माथा है उसके ऊपर से लपटें निकल रही हैं आग की। तो मैं, ध्यान एकदम मेरा टूट जाता है और मैं सिंहासन की तरफ देखती हूँ। और फिर जब हम कार में बैठते हैं तो मैं अंकल को बताती हूँ कि आज पता नहीं ये सब क्यों दिखाया गुरुजी ने। तो ये कहने लगे तेरे बहुत दिन से सर में दर्द रहती थी, शायद वो गुरुजी ने ठीक कर दी होगी, वो अपने ऊपर ले ली होगी। मैंने कहा हो सकता है। हम अपनी आइडिया लगाते हुए आ गए। नेक्स्ट डे मंडे था, बच्चे स्कूल गए और 9 बजे हमारी बेल बजाई, कार साफ करने वाले थे। जैसे उसने बेल बजाई वैसे ही वो बेल की जो था शॉर्ट सर्किट हुआ, क्या हुआ, वहां पे आग लगनी शुरू हुई, और वो आग की लपटें जो थी वो सीधी फ्रिज के ऊपर गिर रही थी, और वहां से भी आग निकलनी शुरू हो गई। तो मैं चीखी, तो सब लोग आए और उन्होंने कार वाला भी, अंकल भी, और जो 1-2 पड़ोसी थे, उन्होंने मिट्टी भर भर के उस पर डाली और पीछे से वो ऑफ किया, तो वो आग बुझ गई। फिर हम लोग आराम से बैठे। मैं अपने बेडरूम में गई तो मैंने देखा कि बेड के ऊपर भी किसी ने मिट्टी फेंकी हुई है। तो मैंने अंकल को पूछने लगी कि भी अंकल ये मिट्टी किसने डाल दी मेरे बेड के ऊपर, यहाँ तो आग लगी नहीं थी। तो ये मुझे कहने लगे मिट्टी यहाँ तो कोई आया नहीं, मैं तो यहीं पे खड़ा था और इस तरफ कोई भी नहीं आया कि मिट्टी यहाँ से कोई डाले। मैंने मन में सोचा कैसे हो गया। तो मैंने ध्यान दिया तो मिट्टी अगर ऐसे फेंकेंगे तो ऐसे जाएगी ना, लेकिन जब वो ऐसे फेंकेंगे तो ऐसा लग रहा था कि इस दीवार पे जो स्वरूप है ना गुरुजी का, वहां से मिट्टी फेंकी है पूरे बेड के ऊपर में। तो फिर मैं समझ गई कि गुरुजी ने मेरे को कल जो दर्शन दिए थे, माथे पे अपने आग दिखाई थी, वो गुरुजी ने अपने ऊपर ली, और इस समय भी पूरा घर जलना था तो गुरुजी ने वो सारी मिट्टी डाल के शायद बुझाया है। ये इंडिकेशन था मेरे। और मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी आपने इतनी कृपा बरसाई, हम सबको बचाया है। पता नहीं कितनी बड़ी आग लगनी थी जो आपने मतलब उसको इतने छोटे में कन्वर्ट कर दिया है। ऐसे सत्संग अंकल मेरे पास बहुत सारे हैं। अगर आप 12 बजने लगे हैं, मैं थोड़ा सा एक सत्संग अभी कोविड का कर देती हूँ अपना, बताइए। टाइम इज एट योर डिस्पोजल आंटी, टाइम आपके डिस्पोजल पर है, आप जितना चाहे टाइम लीजिए। अच्छा, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अच्छा, बहुत अच्छा है, सुनने बहुत आनंद आ रहा है। अच्छा। अभी क्या हुआ कि 1 मई को मेरे को बुखार चढ़ा और 7 मई तक हम दवाइयां लेते रहे जो कि डॉक्टर ने बताई, तो मेरा फीवर जो था वो बिल्कुल भी नहीं उतरा। 3 मई को मनस्वी को और अंकल को भी फीवर चढ़ना शुरू हुआ, टेस्ट हुए, कोविड डिक्लेयर हुआ, और फिर डॉक्टर ने मेरे को स्टेरॉइड देने शुरू करे। उससे मेरा ऑक्सीजन लेवल गिरना शुरू हो गया और 9 मई को मेरे को कोविड केयर में भेज दिया गया, क्योंकि मेरे आसपास सब जगह कोविड बहुत फैल गया था, ऊपर नीचे पड़ोसी सब बीमार थे, और एक अंकल कोविड केयर में थे, उनकी वजह से मेरे को जगह मिल गई कोविड केयर में, नहीं तो कहीं भी बेड और ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। तो ऑक्सीजन लेवल मेरा घर में 85-86 हो गया था। तो अंकल ने बेचारे वो भी बहुत कमजोर हो गए थे और मनस्वी भी बहुत गिरा हुआ था, तो मुझे अकेले भेज दिया गया कोविड केयर में। कोविड केयर पहुंच के मेरे को लग रहा था कि कोई आएगा, नर्स आएगी, मुझे व्हील चेयर पे ले जाएंगे और बेड के पास ले जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मेरे को बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी और अपना बेड और वो सब कुछ ढूंढना पड़ा। मैं कुछ तैयारी से नहीं गई थी कि मुझे क्या लेके जाना है, क्या कुछ पता भी नहीं था, ना होश थी।
और कोई डॉक्टर कोई कुछ भी, मेरे को 5 बजे मैं एडमिट हुई थी। 5 बजे के करीब मेरे को किसी ने चाय के लिए पूछा कि भी आप चाय पियोगे, यहाँ चाय मिल रही है। तो मैंने गुरुजी का चाय प्रसाद समझ के उसे ग्रहण करा। उसके बाद 7 बजे खाना आया, वो खाया। मैं सोची थी कोई डॉक्टर आएगा कुछ करेगा, हालत मेरी बहुत खराब होती जा रही थी। लेकिन डॉक्टर की टीम आई 9 साढ़े 9 बजे, और वो जो लोग एडमिट थे उनके रिलेटिव्स जो थे उनको खींच खींच के अपने पास लेके जा रहे थे, और करते करते वो बहुत देर बाद मेरे पास पहुंचे। मेरे को लग रहा था कि तब तक शायद उन डॉक्टर्स में भी एनर्जी नहीं रही थी, क्योंकि पीपी किट पहन के इतने मेरे को लग रहा था परेशान थे। उन्होंने मेरे को देखा न्यू एडमिशन है, अच्छा ये वो करके मैं क्या दवाइयाँ ले रहे हो मैंने बताया। तो उन्होंने वही दवाइयाँ जो मैं ले रही थी वो कहा कि कंटिन्यू करो, और आपने खाना खाया, ये करा वो करा, और पूछ के चले गए। और आंटी अभी 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 ठीक है। अभी आप म्यूट हो गए थे, आप म्यूट हो गए थे, अभी ठीक है। ठीक है अंकल? हाँ जी अभी ठीक है। तो मंत्र जाप करते करते मैं लेट गई, और लग रहा था कि कुछ मैं डूब रही हूँ, जैसे कोई लहरों में, ऐसा महसूस हो रहा था मुझे। लेकिन ये जो गुरुजी का स्वरूप मैं गले में डालती हूँ ये भी घर में रह गया था। लेकिन मन में ये था कि गुरुजी आप मेरे साथ हो, मुझे स्वरूप की भी जरूरत नहीं, आप मेरे हृदय में विराजे हुए हो। मंदिर पास में है, राधा स्वामी को विट करके आप वहां से भी मुझे देख रहे हो, और मैं मंत्र जाप कर रही हूँ। सो रही हूँ, लेकिन ये हो रहा है कि मतलब कुछ हो रहा है मुझे, जैसे मेरा हार्ट पे सिंक हो रहा है, मैं डूब रही हूँ। पता नहीं गुरुजी की कृपा से रात को 2-3 बजे कोई डॉक्टर राउंड पर आया, उसने मेरी उंगली ऐसे पकड़ी है, मेरे को लगा, और वो ऑक्सीमीटर लगाया होगा शायद, तो वो जोर से चीखा, इनकी ऑक्सीजन 70 पे चली गई है, इनको ऑक्सीजन क्यों नहीं लगाया। 10-15 मिनट में मुझे महसूस हुआ कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आके पाइप्स वगैरह लगाई हैं और ऑक्सीजन मेरे को लगा दी गई है। तो मैं ठीक से ब्रीथ करने लगी। मेरे में इतनी ताकत नहीं थी कि मैं किसी को बुलाऊं, किसी को कुछ बोलूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब सुबह उठी 5 बजे तो वॉशरूम जाने की मेरे को लगा कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, कुछ पता नहीं था। किसी को इशारे से पूछा, उसने बता दिया, रास्ता दिखा दिया कि इधर को चले जाओ। वहां गई, चली तो मैं गई, लेकिन आते समय मैं बेहोश हो गई रास्ते में ही, और मैं गिर गई। लोगों ने उठाया और मुझे मेरे बेड तक पहुंचाया। ये प्रोसीजर चलता रहा, और इंजेक्शन भी मुझे प्रॉपर नहीं लगे। 10 तारीख को मेरे को इंजेक्शन लगे 2, और उसके बाद 11 की मॉर्निंग में 1 लगा। उसके बाद रात को बिल्कुल नहीं लगा, 12 को भी इंजेक्शन नहीं लगा। अब मैं सोच रही थी कि ट्रीटमेंट तो मुझे दे ही नहीं रहे, ऑक्सीजन अगर लगाने की तो मुझे घर पे भी मिल जाती। ये हो क्या रहा है? अब मेरी हालत तो मतलब ठीक नहीं लग रही है मुझे। मैं गुरुजी को अरदास करे जा रही थी और मंत्र जाप करती जा रही थी। पता नहीं 12 या 13 की शाम को मैं 12 तारीख की शाम को मैं मंत्र जाप कर रही थी और गुरुजी को बोल रही थी, क्योंकि जो वहाँ का ऑरा था वो बहुत नेगेटिव था। बॉडियां जो थी वो पैक होकर जा रही थी, और उनको देखना, और रात रात भर पड़ी रहती थी, उनको देख के और नेगेटिविटी होती थी। तो मैं गुरुजी से और जोर से प्रार्थना करने लगती थी, गुरुजी पता नहीं किसकी दुनिया है जो ऐसे पैक होके पड़ी हुई है, ऐसे मत करो प्लीज, सबका भला करो। और मुझे सिर्फ एक बार घर भेज दो, मैंने तो आपसे कुछ मांगा ही नहीं आज तक, सिर्फ एक बार घर भेज देना, फिर जो मर्जी करना, मेरे को ऐसे पैक होके नहीं जाना है। बस यही प्रार्थना कर रही थी। और यहाँ ट्रीटमेंट भी नहीं मिल रहा है गुरुजी, तो गलती कर दी मैंने यहाँ आकर, लेकिन कोई नहीं, आप वो संभालने वाले, ये भी मतलब मन में चले जा रहा है। तो 12 तारीख की शाम को मैं मंत्र जाप कर रही थी, तो एक येलो कलर की बटरफ्लाई आती है, वो मेरे बेड के 4-5 राउंड काटती है, और उसके बाद वो कहाँ गायब हो जाती है पता नहीं, और वो कहीं और गई भी नहीं। तो मैं लोगों के सत्संग सुनती थी, उसमें बटरफ्लाई, पिकॉक, उसके बारे में सुनती थी, तो मेरे को हंसी आती थी कि आप गुरुजी को किसी प्राणी से क्यों जोड़ते हो, गुरुजी तो गुरुजी है। लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि जैसे जो लोग सत्संग करते थे कि भी बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी आए हैं, तो मुझे ये लगा कि शायद गुरुजी मेरे को प्रेजेंस दिखाने के लिए आए हैं।
और उस दिन से यकीन मानिए कि मेरी बिना किसी इंजेक्शन के मेरे स्टेरॉइड भी मतलब रोक दिए थे। और वो इंजेक्शन क्या लगा रहे थे, क्या नहीं लगा रहे थे और कितने लगा रहे थे, कुछ पता नहीं था। तो प्रॉपर तो लगा ही नहीं रहे थे, सबको लगा रहे थे, मुझे लगा ही नहीं रहे थे। मेरे को समझ ही नहीं आ रही थी करूँ क्या। लेकिन उस दिन से मेरी ऑक्सीजन लेवल जो था वो अपने आप ही ठीक होना शुरू हो गया। अब वो 93, 95, 94 इसके बीच में रहने लगा। मुझे हिम्मत आई, मैंने डॉक्टर को बोला कि मैं ठीक हूँ, मुझे घर जाने दो। मुझे मालूम था कि मैं घर आ जाऊंगी, मैं बेटर हो जाऊंगी। और तो कहने लगे नहीं आपको 10 दिन से पहले तो छोड़ेंगे ही नहीं। तो मैंने क्यों नहीं छोड़ोगे आप 10 दिन? कहते नहीं कोविड के इतने दिन होते हैं तो ये होता है। मैंने कहा कोविड मेरे को फर्स्ट से हुआ था, मैं 9 को यहाँ पे एडमिट हुई थी, आज 13 तारीख हो गई है, 14 कल आपको छुट्टी। कहते नहीं एक दिन और आपको रुकना है। 14 को उसने मेरे को बोला कि हाँ आप कल चले जाना। तो मैंने घर फोन कर दिया, सारे हैरान थे कि भी आपको इतनी जल्दी छुट्टी कैसे मिल गई। लेकिन अंदर अंदर क्या हो रहा था कि मैं जब भी वॉशरूम जाती थी मैं गिरती थी और मुझे कहीं ना कहीं हर्ट होता था और मैं बेहोश हो जाती थी थोड़ी देर के लिए। उस समय शायद मेरा ऑक्सीजन लेवल डाउन होता था, क्या होता था। और उस चक्कर में मेरे फ्रंट के जो 2 टीथ थे वो भी टूट गए थे और पेट में लगी, घुटने पे लगी, कोहनी पे लगी, यहाँ चिन पे, सब जगह मतलब टूटी फूटी थी मैं। पर मैंने अंकल को 14 को फोन कर दिया था कि कल मुझे छुट्टी मिल जाएगी, मैं आ जाऊंगी। कहते इतनी जल्दी आ जाएगी? मैंने कहा हाँ, गुरु जी की कृपा से मैं आ जाऊँ। और 15 को मैं घर आ गई। घर आके गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना किया। लेकिन घर आके फिर मेरी थोड़ी सी ऑक्सीजन गिरी तो अंकल घबरा गए कि तू जिद करके आ गई होगी, ऐसा है वैसा। मैंने कहा ऐसे छुट्टी नहीं मिलती है, कोई बात नहीं, आप घबराओ मत, गुरु जी कुछ नहीं होने देंगे। जब मेरे को इतने बड़े माहौल से उन्होंने निकाल दिया है तो अभी कुछ नहीं होने देंगे। ठीक है, कमाल है, तो अपनी करती है। मैंने कहा ठीक है। ये फोन करने लगे इधर उधर की भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है, ये ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट डे मेरा सीआरपी चेक हुआ तो सीआरपी मेरा गड़बड़ आया, सारे टेस्ट गड़बड़ आए। फिर डॉक्टर ने मेरे को दोबारा स्टेरॉइड पे कर दिया कि वहाँ आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला है तो आपको दोबारा से वो खाना पड़ेगा। तो 16 मई से लेके 27 मई तक मेरे को दोबारा सारी मेडिसिन खानी पड़ी। और लेकिन इस बार जब टेस्ट हुआ तो सारे टेस्ट नॉर्मल आए। तो गुरुजी ने कैसे मेरे को उस माहौल से निकाल के घर भेजा, जो कि पॉसिबल नहीं था कि भी, क्योंकि जो भी लोग थे मेरे साथ वहाँ एडमिट हुए थे उनको 10-10 दिन से पहले छोड़ ही नहीं रहे थे। तो गुरुजी की लीला हुई, मेरी क्या कहते हैं, ऑक्सीजन जो है वो नॉर्मल दिखाई दी उनको भी और मेरे को भी, और मुझे घर भेज दिया गया। जबकि मेरे को प्रॉपर इंजेक्शन भी नहीं लगे थे। ओनली गुरुजी ही कर सकते हैं। कि मेरा पूर्ण रूप से विश्वास है, उन्होंने ही मेरे को घर भेजा, उन्होंने मुझे उस माहौल से निकाला, उन्होंने ही मेरे को सारी मेडिसिन दोबारा डॉक्टर ऑनलाइन अवेलेबल करा के दिया कि जो मुझे गाइड कर सके प्रॉपर। और घर में ये हुआ कि मेरे को चिंता थी कि अंकल और मनस्वी को कौन देखेगा। तो बड़े बेटे की जॉब की ऐसी वहाँ पे IPL में उसकी ड्यूटी लगी हुई थी, तो वो आ नहीं सकता था छुट्टी लेके, क्योंकि तो जॉब इनसिक्योर है आजकल, अगर उनको कुछ बोलते कहीं जॉब से ना निकाल दें। तो क्या हुआ कि IPL बंद हो गया और वो 9 तारीख को घर आ गया। उसने पापा को और भाई को देख लिया। मैं कोविड केयर से गुरुजी ने मेरे को ऑफिस भेज दिया और यहाँ पर के सब ठीक रहा। तो वो शब्द नहीं है, इतने उतने रखवाला मेरा सतगुरु दीन दयाला, गुरुजी ने बहुत बहुत कृपा बरसाई और ऐसे माहौल से हमें निकाला, ऐसी दुविधा से हमें निकाला जहाँ पे ऐसा लग रहा था कि भी लाइफ बिल्कुल अनसर्टन लग रही थी कि भी क्या होगा क्या नहीं होगा। और बच्चों को, अंकल को और मुझे एकदम सेफली उस चीज से निकाल दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। और सत्संग मेरे पास बहुत सारे हैं, फिर कभी आप मुझे हुक्म देंगे क्या क्या करेंगे और ब्लेसिंग मेरे को मिलेगी, जैसे आप बोलोगे मैं सब सत्संग करूँगी। जय। बिल्कुल सुनेंगे आंटी, अभी सुनेंगे। मैंने कहा अभी सुना दीजिए, अभी सुनने को तैयार है हम और सत्संग। एक मेरी संगत से रिक्वेस्ट है कि चाहे मैं हूँ, चाहे कितनी कोई पुरानी संगत है,
कोई भी आपको गुरुजी से सिर्फ सत्संग के माध्यम से जोड़ सकती है कि आप सत्संग सुने, उस पर बिलीव करें और उसको सुन के उसका मनन करें। लेकिन कोई ये बोले कि मैं आपको गुरुजी से मिलाने की गाइड करता हूँ या आप मुझे फॉलो करें, तो वो गलत है। आपका डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी के साथ होना चाहिए। एक बहुत पुरानी मैं बताती हूँ सत्संग आपको कि एक आंटी थी, वो बहुत ही कहने लगी कि मतलब मुझे फॉलो करो और गुरुजी मेरे को दिखते हैं। गुरुजी किसको नहीं दिखते? गुरुजी सबको दिखते हैं, अलग अलग तरीके से हर एक के साथ गुरुजी जुड़े हुए हैं। सबके साथ गुरुजी का कनेक्शन है। मेरे साथ मेरा अलग है, मेरे बच्चों के साथ गुरुजी का कनेक्शन अलग है, अंकल के साथ गुरुजी का कनेक्शन अलग है। तो वो आंटी चाहती थी कि हम उनको फॉलो करें। तो एक दिन गुरुजी ने मेरे को सपने में दिखाया कि फेज 1 की सारी आंटियां इसको फॉलो करती हैं, उन्हें फॉलो नहीं करना, तांत्रिक है। अब मैं उठ के अंकल को बताया कि भी ऐसे ऐसे गुरुजी ने मेरे को सपना दिखाया और वो आंटी तो कहते हैं वो तो आंटी काम भी बहुत देती है, हमें लोगों को इंट्रोड्यूस कराती है, कैसे करेंगे? मैंने कहा मैं तो गुरुजी को फॉलो करूंगी, जो मुझे गुरुजी ने बोला है मैं तो उसको फॉलो करूंगी। मेरे को चाहे कोई काम दे चाहे ना दे, चाहे मेरे से कोई मीठा बोले चाहे मेरे को डांटे, जो मुझे गुरुजी ने बोला है मैं तो वही करूंगी। लेकिन मैं देखती थी कि बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी पुरानी संगत उनको फॉलो कर रही है, उनके जा रही है, उनके सत्संग सुन रहे हैं मुंह खोल खोल के। तो हम चुप रहे, हमने कहा कि कोई बात नहीं। एक दिन मैंने सपने में देखा कि वो एक यज्ञ कर रही है और उसमें मंत्र जाप को काट के एक मटके में जल प्रवाह कर रही है। अब मैं परेशान की भी करके आ रही हूँ, गुरुजी मुझे क्यों दिखा रहे हो आप ये सब चीजें? तो गुरुजी को प्रार्थना करती थी कि गुरुजी ऐसा मेरे को बता रहे हो आप, ऐसे औरों को बताओ ना जो मतलब वहाँ उसको फॉलो कर रहे हैं। फिर अंकल कहने लगे वो तेरे को कोई खतरा होगा शायद इसलिए बता रहे होंगे, तू मत किसको मत बोलना। मैं कहा ठीक है। तो एक दो आंटियां वो मेरे को बोलती थी कि सत्संग में चलो, उनके सत्संग में चलो, बहुत जोर देती थी। तो मैंने उनको बोला कि भी ऐसा से है कि मेरे को गुरुजी ने मना किया है, मैं नहीं जाऊंगी। तो आप फॉलो करते हो करो, इसको भी करना है, मैं नहीं मना करती, लेकिन मैं नहीं जाती। मेरे साथ गुरुजी का अपना कनेक्शन है, अपनी लीला है। गुरुजी की मेरे को भी ड्रीम में बहुत कुछ बताते हैं। तो बाई चांस किसी और थर्ड पर्सन ने मेरे को सत्संग में बुलाया अपने घर में। अब वहां वो आंटी भी आई थी। आंटी संगत को बोलती है कि आप मंत्र जाप लिखो एक पर्ची में और फिर वो मटके में डालो और उसको जल प्रवाह कर दो। वही चीज जो गुरुजी ने मेरे को सपने में दिखाई, वही वो संगत को करने को बोल रहे। अब तो मेरे एकदम से मतलब पता नहीं क्या हुआ। मैंने कहा आप तो सही कह रहे हो, ये तो कुछ गड़बड़ है। तो मैं आ गई घर में, सत्संग बीच में छोड़कर आ गई कि मेरे को वहाँ जगह जाना ही नहीं जहाँ पर गुरुजी ने मेरे को मना किया हुआ है। मैं वापस आ गई। धीरे धीरे क्या हुआ कि सारी संगत को समझ आया और फिर उन्हें अनफॉलो करना शुरू किया और गुरुजी की कृपा से सब लोग उनके चंगुल से निकल गए। मेरा बार बार सभी संगत से यही अनुरोध है कि आप अपना डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ें। कोई ये कहता है कि भी मतलब मेरे अंदर गुरुजी आ गए या गुरुजी आपके लिए मैसेज दे रहे हैं, तो गुरुजी आपको भी मैसेज दे सकते हैं। आप अपने आप को इतना गुरुजी के चरणों में समर्पित करो, उनसे मेडिटेशन, जब शब्द चलते हैं मेडिटेशन करो, आपको डायरेक्ट मैसेज मिलेंगे। आपके साथ गुरुजी खुद मिरेकल्स करेंगे। किसी तीसरे की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ना मेरी ना किसी और। स्वयं गुरुजी आप अपना आपको सोझी बख्शेंगे कि आपको क्या करना है। प्रॉब्लम किसके जीवन में नहीं आती है, मेरे जीवन में भी आती है, सबके जीवन में आती है। जो भगवान जिन्होंने जन्म लिए हैं ईश्वर के रूप, राम हो कृष्ण हो, उनको भी अपने कर्मों के हिसाब से वो दुख भोगना पड़ता है, क्योंकि मानव जीवन हमें अपने कर्मों का लेखा जोखा देना के लिए होता है। तो हम ये सोचें कि फलाना आदमी या फलानी संगत या फलाना अंकल आंटी, उनसे जुड़ने से हमारे कर्म कट जाएंगे, नहीं। सिर्फ गुरुजी ही हमारे कर्म काट सकते हैं और गुरुजी ही हमें सोझी बख्श सकते हैं कि भी हमें
इस समय क्या कर। तो मेरी बार बार यही रिक्वेस्ट है सबसे कि जो भी आपको ऐसे मैसेज दिखता है, ऐसे मैसेज भेजता है, कईयों ने तो ये बोला हुआ है कि भी आप सत्संग करा लो, ऐसे कर लो, गलत है ना। आप लोगों को खुद अपना कनेक्शन गुरु जी से जोड़ना है। हाँ, सत्संग करने का आपका मन है, अगर कोई आपको ये भी कहता है कि हाँ आप सत्संग करो, तो जरूरी नहीं है कि आपको भव्य करो। आप 4 जने लोग बैठो और अपने घर में शब्द वाणी चलाओ, जो घर में बना हुआ है वो गुरु जी को भोग लगाओ, और देखो गुरु जी कैसे आपको ब्लेस करते हैं। किसी की बातों में आना नहीं है, किसी को कुछ नहीं, अपने दुख भी नहीं बताने, ये भी आपको पता है, क्योंकि जब फसाई होती है उससे भी ऐसी गलतियां बहुत सारी हुई हैं। और गुरु जी मेरे को भी सोझी बख्शे और सारी संगत को भी सद्बुद्धि बख्शे। आप सब पर गुरु जी की कृपा बनी रहे और गुरु जी बहुत बहुत मेहर करें, आपका गुरु जी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बने। ऐसे अरदास करते हुए वाणी को विराम देते हैं। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय।